ऋणवरवसहस्रवर्धमानस दंसनमग्रं वोक्षामि ग्राहकं समासेन कर्णमन जिनवर वृषभेव वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपाहुर जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसका दूसरा सूत्र पाहुड़, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, जिसमें सूत्र अर्थात द्वादशांग रूप श्रुत की चर्चा दूसरी गाथा में यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, बहुत ज्यादा विस्तृत पाहुड़ नहीं किए लिखे कुंकुंदाचार्य ने। दर्शन पाहुड़ में दूसरी गाथा में वो दर्शन का स्वरूप और फिर उसका विस्तृत व्याख्यान वो जयचंद्र छावड़ा ने दूसरी गाथा में किया। यहाँ पर भी ये विस्तार इस दूसरी गाथा में विस्तार दिया है, टीका में वचनिका में उन्होंने। बाकी फिर बस वो महिमा रूप और उसकी क्या वैल्यू है, उस रूप में ही सारा वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ दो प्रकार के, पहले अपन गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, फिर सुनते हैं। गाथा नंबर 2 है, पेज नंबर 36 पे। तो तमिजं सुदिष्टम् आयर्य परम्परेण मग्गेण नाउन दुविहसोक्तम् वर्तति शिवमग्गजो भवो जो भव्य सूत्र में उपदेश शिव मग जान कर जिन परंपरा से समागत शिव मार्ग में वर्तन करें। गाथा में 2-3 बातें जो कही है कि सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया जो सूत्र है, जो कुछ उसमें कहा गया है, उसको आचार्यों की परंपरा से। तो एक बात तो ये है कि आचार्यों की परंपरा क्या है, और फिर 2 प्रकार के सूत्र को, यानी अंग रूप और अंग बाह्य रूप, ऐसे 2 प्रकार के सूत्र को शब्द में और अर्थ में जानकर जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है वो भव्य है। तो आचार्यों की परंपरा यहाँ बताई, और 2 प्रकार का जो श्रुत है, अंग रूप और अंग बाह्य, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो अर्चना जी क्या बता रहे हैं आप, आचार्यों की परंपरा है या आचार्यों की परंपरा का भी बता रहे, दोनों ही बताएंगे। तो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात में 62 वर्ष में 3 केवल ज्ञानी हुए। फिर उसके बाद 100 वर्ष में 5 श्रुत केवली हुए। फिर 183 वर्ष में 10 पूर्व 11 अंक के धारी 11 मुनराज हुए। फिर 220 वर्ष में 11 अंक के धारी 5 मुनराज हुए। फिर 118 वर्ष में 1 अंग के धारी 4 मुनराज हुए। तो इस तरह से ये 683 वर्ष तक श्रुत परंपरा चली। अब ये सारे वो सुनाने हैं। आचारांग 18,000, सूत्र कृतांग 36,000, स्थानांग 42,000, समवायांग 1,64,000, व्याख्या प्रकृति 2,28,000, ज्ञात धर्म कथांग 5,56,000, फिर उपासका ध्यानांग 11,70,000, और फिर अंत्यकृत दशांग 23,28,000, अनुत्तरोपपाद 92,44,000, फिर प्रश्न व्याकरणांग 93,16,000, विपाक सूत्रांग 1,84,00,000, दृष्टिवाद 108,68,56,005। इस तरह से ये पूरा। बहुत बढ़िया, बोलिए। ये सूत्रों के पद
तो सबसे पहले आचारंग 18,000, दूसरा है सूत्रकृतांग 36,000, फिर स्थानांग 42,000, फिर समवायांग 1,64,000, फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति 64, 2,28,000, और फिर उसके बाद में है ज्ञात्री धर्म कथांग 2 लाख, 1 लाख 5,56,000, फिर ज्ञात्री कथा उपासक अध्ययन अंग 11,70,000, और फिर अंतर्कृत दशांग 23,28,000, और फिर है अंतर्गत के बाद अनुत्तर उपाधिक अंग, उत्तर उपाधिक अंग उसके हैं 92,44,000, और फिर है प्रश्न व्याकरण अंग, उसके हैं 93,16,000, फिर है विपाक सूत्रांग, उसके हैं 1,84,00,000, और दृष्टिवाद अंक के हैं 108,68,56,500 पद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी रोज बोलना आप, ऐसा ना हो छुट्टियां आ गई आ रही हैं तो, क्योंकि अभी कच्चे हैं ना, रोज आपको मतलब सुबह उठते ही बोले चाहे रात को सोते समय बोले, रोज बोलना है। बोलिए, ये शशि भाभी से सुन रहे हैं लास्ट सब सुनाने को तैयार है, फिर देखते हैं कुछ थोड़ा पढ़ लें, ये आज पूरा कर लें इतना सा। शशि भाभी बोलिए। पहला आचारांग, इसमें मुनीश्वरों के आचरण का वर्णन है, और इसमें आप केवल 18,000 पद बता दीजिए, केवल पद। आचारांग में छुट्टियों की बात सुनेंगी, सबको याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है असली तो तब है। उसमें क्या वर्णन है ये नहीं बताऊं। हाँ, फिर वो भी टाइम देख लेते हैं जैसा भी होता है। पहला आचारांग, इसमें 18,000 पद है। दूसरा सूत्रकृतांग, इसमें 36,000 पद है। तीसरा स्थानांग, इसमें 42,000 पद है। चौथा समवाय अंग, इसमें 1,64,000 पद है। पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसमें 2,28,000 पद है। छठा ज्ञात धर्म कृतांग, इसमें 5,56,000 पद है। सातवां उपासका ध्यानांग, इसमें 11,00,000। सातवां उपासका ध्यानांग, इसमें 11,70,000 पद है। आठवां अंतकृत दशांग, इसमें 23,28,000 पद है। नौवां अनुत्तरोपादिक दशांग, इसमें 92,44,000 पद है। 10वां प्रश्न व्याकरण अंग, इसमें 93,16,000 पद है। और 11वां है विपाक सूत्रांग, इसमें 1,84,00,000 पद है। 12वां याद नहीं किया अभी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब अगर कोई 14 पूर्व के नाम सुना रहे हैं तो मैं सुनती हूँ विनीता आंटी का तो याद ही है पहले से क्योंकि सब वही वही हो गई ना बात। 14 पूर्व बोलिए सुनीता आंटी, आपने कल सुनाए थे क्या 14 पूर्व? नहीं सुना है मैंने। 14 पूर्व के नाम मतलब नाम ही सुना रही हूँ, पद तो ध्यान अभी याद नहीं किए। बात कोई बात नहीं, अभी नाम सुनाइए। उत्पादपुर, नाम याद करना है, ये छुट्टियों का होमवर्क है। उत्पादपुर, एग्राइनीपुर, और फिर वो एग्राइनीपुर, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, फिर विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणानुवाद पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, फिर क्रिया विशाल पूर्व, और फिर त्रिलोक बिंदु सार पूर्व। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी पद भी करने हैं आपको।
वो कर लेना आप धीरे धीरे। बढ़िया। तो ये कल अपनी चर्चा हुई थी, जो 11 अंग के बाद में 12वें अंग के भेदों की चर्चा चल रही है। 12वें अंग के कितने भेद हैं? 5। बोलिए आंटी। 5 भेदों के नाम बोलने हैं। हाँ, मदद करो आप। और पुरुगत और चूलिका, ठीक है। हाँ, इधर से कांता आंटी बोल रहे हैं 12वें अंग के 5 भेदों के नाम। परिक्रमा, परिक्रमा नहीं, परिक्रम। परिक्रम हम्म। और प्रथमान योग, चूलिका और पूर्वगत और दूसरे नंबर पे जो है वो सूत्र सूत्र रहेगा। सूत्र। नंबर से आगे। हम्म। आप लोगों को भी करने हैं ये पूरे नाम और पद सब? एक दिन में हो जाते तो कोई बात नहीं, आपको 8 दिन का टाइम देंगे, 8 दिन में कर लेना, ठीक है। चलिए, आप अभी सुन नहीं रहे अब, अरे ठीक। इस तरह से ये 12वें अंक के जो 5 भेद हैं, परिक्रम, सूत्र, प्रथमान योग और पूर्वगत, 4 भेदों की चर्चा अपनी हो गई। अब चूलिका की चर्चा अपने को करनी है। कल ये पूरा हो गया, तो 14 पूर्वों की चर्चा। देखिए पेज नंबर है 40। 12वें अंग का तीसरा पैराग्राफ है 40 नंबर पेज पे। 12वें अंग का 5वां भेद चूलिका है। इसके 5 भेद हैं। इनके पद 2,09,89,200। ये प्रत्येक जो चूलिका है, प्रत्येक चूलिका के ही जो पद हैं, 89 बोल सकते हैं ना, 89। हाँ 89, निवासी लिखा है ना, 89। 2,09,89,200। इसमें ये नहीं दिया अलग अलग। ये जो 5 चूलिका है ना, सबके एक से हैं पदों की संख्या। इसके भी 2,09,00,000 नीचे ना, सबके इतने इतने ही हैं, 5 के वही है। 2,09,89,200। तो हर चूलिका के इतने ही पद हैं इसमें। मतलब अगर याद कर रहे हो तो ये एक ही संख्या याद करेंगे, 5 में वही संख्या चलेगी। पहला भेद है इसका जलगता चूलिका। इसके भी सरल है नाम याद करने में, जलगता चूलिका। इसमें जल का स्तंभन करना, जल में गमन करना, जल को रोकना, उस पर बैठना, उसमें प्रवेश, मतलब ये तो 2 नाम यहाँ बताए हैं कि जल का स्तंभन करना मतलब स्टैचू, स्तंभन बोलते हैं उसको, रोक मतलब जैसा है वैसा उसको थाप देना, रोक देना, स्टैचू अपनी भाषा में। फिर जल में गमन करना, जल में किस तरह से गमन किया जा सकता है, जल में कैसे बैठा जा सकता है, जल में कैसे प्रवेश किया जा सकता है, मतलब जल में जो भी कुछ भी काम करने हैं वो सारी जो भी विधियां हैं, उसके लिए जो भी विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस सबका वर्णन इस जलगता नाम की चूलिका में। जलगता है जल में प्रवेश करने संबंधी जो जो भी ज्ञान है, वो सब ज्ञान इस जलगता चूलिका में है। इसके 2,09,00,000, 2,09,89,000 कितने होते हैं? 89। 89, 90, 89, ठीक है। और आगे का तो आता है ये 200 तो, ठीक। ये स्विमिंग से संबंधित है क्या ज्ञान? हाँ, स्विमिंग, स्विमिंग वाला भी, और उसके अलावा मतलब स्विमिंग वाला ज्ञान भी। और जैसे जल का स्तंभन का है ना, तो जैसे वो जो इनमें कथा आती है अन्य मतों में कि वो रामचंद्र जी को वो लंका जाने के लिए वो महासागर पार करना था, तो वो पत्थरों पे मंत्र लिखा, राम नाम लिखा, और वो पत्थर उस पे तैरने लगे, मतलब इस तरह की कोई विद्या। वो नॉर्मल स्विमिंग तो ठीक है, नॉर्मल है वो, उसमें क्या बात है विशेष, लेकिन ये विशेष विशेष काम, तो ये जल में पत्थर कैसे तैरते रहे, ऐसी कोई विद्या, या जल को ही रोक दिया, कोई बहुत तेज प्रवाह आ रहा था, हाँ, तो बिना बांध बनाए वो बांध देना उसको, ऐसा। या फिर जल में चल रहे, जैसे अपनी जो एक रिद्धि है ना, प्राकाम्य नाम की रिद्धि, जल में थल की तरह और थल में जल की तरह गमन करने की जो रिद्धि है, तो ऐसे
पानी पर ऐसे चल रहे जैसे जमीन हो, तो जल में गमन करना, जल पे बैठ गए, बैठ कैसे सकते हैं पानी में, ये सारी विशेष विशेष बातें, वो सब इसमें वर्णन। अच्छा, ये जो पद संख्या ये पांचों की टोटल है या प्रत्येक टोटल नहीं की? है, हर की सेपरेट है, सेपरेट सेपरेट। पता नहीं कितना नहीं है श्रेया। जी ये अभी एक जो लड़की का डांस दिखाया था, भरतनाट्यम डांस, 3 मिनट का पानी के अंदर में। हाँ, तो हो सकता है ना विशेष कोई, मतलब इस तरह के विशेष ज्ञान हो सकते हैं, मतलब इस ऐसा नहीं कि उसको द्वादशांग का ज्ञान है कि इस चुलिका का, लेकिन उससे कोई ज्ञान आया और इस तरह की कोई कुछ ज्ञान उनको हो सकता है, होता है। कुछ इस तरह के डांस वगैरह करते हैं ना, अलग अलग तरह के, कोई गिलास पे कर रहा है, कोई आग पे चल रहा है, अभी इसमें ये भी आएगा। हाँ, तो आग पे कैसे चल रहा है, कोई खाई जाते हैं आग। हाँ, जादूगर नहीं, रियल में भी गिनीज बुक वगैरह में, गिनीज बुक वगैरह में नाम भी होते हैं इस तरह के लोगों के, तो वो कर सकते हैं, अभ्यास से भी ये चीजें प्राप्त की जा सकती है। देखिए आगे दूसरा है अग्नि, प्रथम वेद तो जलगता हो गया, दूसरा अग्निगता नाम दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरा वेद स्थलगता लिखा है, बड़ी नीचे उधर आ हाँ, वैसे स्थलगता ही आता है, जलगता थलगता, पर इसमें पहले अग्निगता का वर्णन दे दिया है, और अग्निगता अपने नाम भी, जो अपने पहले जो नाम है उसमें जलगता, थलगता, मायागता, आकाशगता, अग्निगता। ये इसी के जलगता का ही वेद है। नहीं नहीं, इसमें लिखा है आगे दूसरा वेद। दूसरा भेद स्थलगता है, हाँ, तीसरा भेद मायागता है, तो ये जलगता में ही अग्नि की भी बातें हैं। हाँ, ठीक बात है, इसमें यही दिया है। अभी दूसरा भेद नहीं है, जलगता चूलिका में ही जलगता को और अग्निगता को, दोनों को एक में ही गर्भित किया, अलग से अग्निगता नाम नहीं बनाया भेद में, भेद तो 5 ही रखे हैं, लेकिन जलगता चूलिका में ही जल का स्तंभन करना, जल में गमन करना, और इसी में अग्निगता चूलिका नाम दे रहे, यहाँ पर दिया है, बाकी जो और जगह होता है तो उसी में साथ में अग्नि का स्तंभन करना, अग्नि में प्रवेश करना, अग्नि का भक्षण करना इत्यादि के कारणभूत मंत्र तंत्र आदि का निरूपण है। इस अभी ये इससे समझ में आ रहा है ना, मंत्र तंत्र आदि का, तो वो नॉर्मल स्विमिंग के लिए मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल हम भोजन बनाते हैं, रोटी सेकते हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे वो गैस पे डायरेक्ट सेकते ना, तो बिना चिमटे के भी पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, इसके लिए हमको कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे अभ्यास से हो जाता है। लेकिन उसमें कुछ विशेष कि अग्नि पर चल रहे हैं, कि अग्नि खा रहे हैं ऐसा, या अग्नि का स्तंभन की, अग्नि जितनी थी वो फैले नहीं, उसको वहीं की वहीं कील दिया, रोक दिया, इस तरह के जो भी काम है वो सब, उसके लिए कुछ विशेष मंत्र तंत्र आदि की आवश्यकता होती है, उस सब का वर्णन इस अग्नि का, मतलब जलगता नाम की ही चूलिका में जल और अग्नि दोनों से रिलेटेड ये वर्णन है। इनके पद 2,09,89,200 है। इतने ही पद अन्य 4 चूलिका के जानने, ये कह दिया इतने ही पद, सेम पद हैं। दूसरा भेद स्थलगता चूलिका है, इसमें मेरु पर्वत भूमि इत्यादि में प्रवेश करना, शीघ्र गमन करना इत्यादि क्रिया के कारण मंत्र तंत्र तपश्चरण आदि का निरूपण है। स्थलगता तो नाम से थोड़ा समझ में आ रहा है कि थल से रिलेटेड जो चीजें हैं, तो पर्वत आदि वो थल यानी जमीन पर होते हैं, तो उनमें कैसे प्रवेश करना, किस तरह से जल्दी चलना, ये सब उसके लिए पर्वत में कोई कैसे प्रवेश कर सकता है, पर्वत के अंदर प्रवेश करना, तो ये सब समझ लो, थोड़ी बहुत जो रिद्धियों वाली है ना अपने अणिमा वगैरह, ये इसी तरह की रिद्धियां हैं कि पर्वत में घुस जाए और ऐसा, तो वो तो रिद्धियां विशुद्धि के बल से मुनिराजों को प्रकट होती हैं, यही चीजें मंत्र तंत्र आदि के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं, फिर उसको रिद्धि नहीं बोलेंगे, उसको समझ लो विद्या या इस तरह से बोलेंगे, रिद्धि भी कह सकते हैं, लेकिन वो जो रिद्धियां की बात वहां पर है वो मुनिराजों को ही होती है विशुद्धि के माध्यम से। नहीं, ज्ञान तो मुनिराजों को होता है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी सी वैसे भी, जैसे अभी वो कह रहे हैं ना कि वो पानी पर डांस कर रही थी, तो ऐसे कोई कोई ज्ञान बाहर भी आ सकता है बिना मुनि दशा के भी, वैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे अभी पीछे उसमें कहा था कि इतनी सारी क्रियाओं का क्रिया विशाल पूर्व में ये वर्णन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सारा वो ज्ञान मुनिराज को है, तो वो क्रिया भी मुनिराज ही करते होंगे,
ऐसा नहीं है। और उसमें से कुछ कुछ ज्ञान अपने पास भी आया है ना, मतलब हमारे जो भी क्रियाएं चलती हैं सब उसी से संबंधित है, उसी के अनुसार। आगे तीसरा भेद मायागता चूलिका है। इसमें मायामयी इंद्रजाल विक्रिया के कारणभूत मंत्र तंत्र तपस्चरण आदि का निरूपण है। अब ये नाम ही मायागता है, तो माया, जो माया का मतलब है माया जाल, मायाचारी वाला माया, वैसे अर्थ तो उसका वही है। माया का मतलब वही है कि जो है वो नहीं दिख रहा है। मायाचारी में क्या होता है, जो मन में है वो बाहर नहीं आ रहा है, वही मायाचारी है। तो यहाँ भी माया में क्या होता है कि माया से बनाया है कुछ भी। ये पहले चलते थे तिलिस्म वगैरह, ये महल बन गए और हाँ सीरियल भी आते थे वो तिलिस्म वाले पहले उस तरह के मूवीज भी आती थी, सीरियल भी आते थे। तो जो है नहीं वो दिखा रहे हैं, उसका नाम है माया। तो माया के माध्यम से इंद्रजाल जिसे बोलते हैं, विक्रिया के द्वारा जो जो चीजें इस तरह की हो जाती हैं, तो उसके जो भी मंत्र तंत्र हैं वो किस तरह से ये सब होता है। तो ये मतलब तांत्रिक वगैरह जो होते हैं ना वो कर देते हैं। हाँ मंत्र तंत्र, और उस माया को प्राप्त करने के तप कर करके भी तो प्राप्त करते हैं ना। जैसे तप के माध्यम से, जैसे वो कर रहा था ना अपने आकाशगामिनी विद्या समझ लो, उसने सिद्ध की। और मैं तो वो कह रही थी, वो जैसे लक्ष्मण का ने जिसका वध किया था ना, हाँ, तो वो तप करके वो खड़ग सिद्ध कर रहा था। हाँ शंभु कुमार। ऐसे ही तप करके रावण ने बहुमुखनी विद्या सिद्ध की, तो वो तप के जैसे भी। तो ऐसे ही इस तरह की भी विद्या माया जिससे हो विक्रिया आदि प्रकट हो, वो उसके लिए, उसके उद्देश्य से विशेष प्रकार के जो तप हैं, कैसा तप करो कि ये वाली विद्या ऐसे प्राप्त होगी, तो वो सब वर्णन उसमें है। बोली विनीतांत जी। दीदी मैं कह रही है पैराग्राफ शुरू किया ना आपने, तो एक इसमें अच्छा रहेगा, ये लिखा ना 12वें अंक का 5वां भेद चूलिका, इसके बाद इसके 5 भेद हैं। इसमें यहाँ ये 29 के प्रत्येक भेद में 2,09,89,000 पद है। प्रत्येक करने से हाँ शंका नहीं होगी पढ़ने में, मतलब इसलिए संकित होता है ना इंसान पढ़ने में, हाँ, इसलिए वो ऐसा लगता है टोटल पद में, इसलिए मैं भी दो देखी ऊपर नीचे कि तो क्या ये है। मैंने तो यही कर लिया इसलिए। और हाँ एक ये लगा कि एक पहले वाली में ना, इसमें जल का और अग्नि का दोनों का वर्णन है, ये लिख लें दोनों तो का, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा माइंड में। हाँ हाँ दोनों नहीं तो अग्नि पढ़ने से लगा दूसरी कहाँ से आ गई, हाँ अग्निगता कहाँ से आ गई। ये क्या है, वो इसके अनुवाद का ही प्रॉब्लम है। ये जो कहा है ना, इसके 5 भेद हैं। इनके हाँ पद वर्ड जो लिखा है ना, इनके पद, तो इनके हाँ पद मतलब वो पांचों भेदों के पद, भाव उसका वो आ रहा है। तो लगता अपने है। लेकिन वो इनके पद में मतलब अपन ने वो उतना उसको ध्यान नहीं दें, तो वो कंफ्यूजन ऐसा होता है। तो इसको ऐसे हाँ कर लीजिए, इनके इस प्रत्येक भेद के पद, हाँ बस, ठीक है। तो वो सब क्लियर हो जाओ। हाँ आगे चौथा भेद रूपगता चूलिका है। इसमें सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल, हिरण इत्यादि अनेक प्रकार के रूप बना लेने के कारणभूत मंत्र तंत्र तपस्रण आदि का प्ररूपण है। अब देखो ऊपर तो था मायागता, उसमें इंद्रजाल विक्रिया, मतलब विक्रिया के माध्यम से बाहर में क्या क्या आप ऐसा फैला सकते हो, वो इसमें लिया है मायागता में। और रूपगता में खुद कैसा रूप बना रहे हैं। तो जैसे वो थे ना ब्रह्म गुलाल, वो रूप बना के आया शेर का। तो क्लियर मालूम पड़ रहा था, पर ये तो वैसे रूप ले लेगा तो सही से। नहीं वो क्लियर नहीं, तो वो उसको भी कुछ ना कुछ वो रूप बनाने का ज्ञान था, वो असली का शेर बन के आया था। वो कोई ऐसे थोड़ी ना कि हम बच्चों को अपन झांकी में शेर की वो बना के, ऐसा वाला रूप नहीं था। वो असली का शेर, ये विशेष कोई ज्ञान उसको था, तो वो असली का शेर बन के आया। और इसीलिए असली का शेर बन गया, तब तो वो राजकुमार को मार दिया जो भट्टा ने। ऐसे कोई बच्चा आए, उसको प्रेरित किया था ना। अरे तो प्रेरित करे तो मनुष्य कोई ऐसे झपट के किसी को फाड़ के खा सकता है क्या, आप बताओ। मनुष्य की खाया नहीं, मार दिया ना, वो मर गया। आगे पटक के उसने सिर के एक जैसा आगे सब बताया। अब वो जो भी है कथा में ऐसा भी आता है कि उसने उसको उकसाया, तो वो शेर ने उसको जैसे शेर फाड़ता है वैसे उसने फाड़ के खा लिया, मतलब खा लिया जो भी है, पर उसको मार दिया ऐसा। पर सामान्य रूप से मनुष्य ऐसा हो
खाली शेर की खाल पहन के आया हो, खाल मतलब ऊपर से कवर करके, तो वो ऐसे तो ना कोई हाथ से मार सकता है किसी को, मर जाए हाथ से, ऐसा तो मतलब वो एक्चुअल में वो रूप बना क्या, मुझे तो वही समझ आता है फिर। पढ़ी है कहानी तो पढ़ी, वापस से देख लेंगे उस कहानी को कि उसमें कैसा लगता है। तो अगर पर इस तरह का ये जो रूपकथा है इसमें एक्चुअल में वो रूप बनाता है, मतलब एक्चुअल में उस तरह का रूप कैसे बन जाए, जैसे विक्रिया के माध्यम से बनता है, तो वो विक्रिया को तो लिया है मायागता में, और यहाँ ये रूपगता में से बहुरूपी विद्या। हाँ, तो जैसे रावण है वो राम का रूप बना के आया, ये रूपगता है। हाँ, वो सुग्रीव और तारा उसमें भी आता है, उसमें भी कथा में आता है। और बोलिए। हिरण भी तो आया था ना बन के, जब वो सीता ने राम को भेजा था। हाँ, वो हिरण वाली तो अपने में नहीं आती कहानी, हाँ, लेकिन अगर उसको माने उस तरह से वो उनमें चलती है कथा, सोने के हिरण वाली। बोलिए अंकल। नहीं, वो असली का शेर बन के आया था, इसीलिए पहले से ही उसने राजा से अभय दान ले लिया था कि असली शेर में के से- रूप में कुछ भी असली कर सकता हूं मैं। हाँ और वो राजकुमार ने उसको थोड़ा उकसाया तो वो हाँ हमला करके मार हाँ, दिया उसको। राजकुमार ने उकसाया तो फिर उसने अपना शेर बना दिखा दिया, असली का ही शेर बन के आया था। हाँ, ब्रह्म गुलाल ये तो अपने इसमें ही है। नहीं, जय ये जय अपने बोधि समाधि निधान में भी है ब्रह्म गुलाल की कहानी, देख लेना पड़। हाँ, तो ये हो गई रूपगता चूलिका, ठीक है। तो ये हो गई पांचवी, नहीं अभी चौथी हुई है। इसमें सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल इत्यादि अनेक प्रकार के रूप बना लेने के मंत्र, तंत्र, तपस्रण आदि का निरूपण है, तथा चित्राम, काष्ठ, लेप आदि का लक्षण वर्णन है, और धातु रसायन का निरूपण है। ये और है इसमें साथ में रूपगता में कि चित्राम, काष्ठ, लेप आदि का लक्षण वर्णन है, और धातु रसायन मतलब जो भी है ये तो मैंने इसी में देखा है, ये बाकी नॉर्मली मिलता है इसका। अच्छा, चित्राम ये है चित्र, मिट्टी आदि की कलाकारी और धातु रसायन आदि की चतुराई पूर्वक रचना, मतलब मैम ये जो धातु रसायन का वो है ना, बृहर्षहरि और शुभ चंद्राचार्य की, हाँ हाँ हाँ, वही 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 चीज है, वही है क्या वही। धातु रसायन? हाँ, तो है किस किस धातु में क्या मिला मिला के क्या बन जाता है, किस तरह से क्या बनता है, उसका वर्णन है, मतलब वो केमिकल धातु रसायन मतलब किस तरह से क्या बनता है। और ये कह रहे हैं चित्रांक, कास्लेप आदि का मतलब ये किस तरह से चित्र वगैरह किस तरह से बनाए, और लकड़ी की कलाकारी, और ये सारा वर्णन भी इस रूपगता में, मतलब उसमें भी उसके रूप बना रहे हैं ना चित्रों के माध्यम से या लकड़ी, तो उसको रूपगता में ले लिया, तो ये सारा वर्णन भी इसमें आता है। अब है पांचवा भेद, आकाश गता चूलिका है। इसमें आकाश में गमनादि के कारणभूत मंत्र, यंत्र, तंत्रादि का निरूपण है। देखो, मंत्र, यंत्र और तंत्र तीन चीजें हैं। मंत्र तो जो मुंह से बोलते हैं और वो मंत्र, यंत्र का मतलब है जैसे आकाश में गमन के कारणभूत यंत्र, ये हो गए अपने एरोप्लेन, हाँ, ये विमान आदि यंत्र हैं। तो ये जैसे जो ये ऊपर भी सब में मंत्र, तंत्र, यंत्र, जो भी इसमें तो मंत्र तंत्र ही लिया है, और में इसमें यंत्र लिया है, तो आकाश मैम में यंत्र का मतलब है ना साधन भी हो जाता है ना, कि हम्म, साधन यूज जो करते हैं अपन। यंत्र का मतलब, हाँ हाँ, तो वही हुआ ना, यंत्र मतलब वो साधन, हाँ जैसे पेन है वो लिखने का यंत्र है, हाँ साधन है। तो हाँ। ऐसे ही आकाश में गमन करने का साधन वो एरोप्लेन, जहाज, जो भी विमान, जो भी उसको कहो, तो उसका वो कैसे बनाया जाए कि ये आकाश में उड़े। उन्होंने बनाया था ना सत्येंद्र, राजा सत्येंद्र ने, तो वो, हाँ, रानी को भेजने के लिए, तो वो ये यंत्र बनाया था, आकाश में उड़ने वाला यंत्र, वो विमान बनाया, तो वो जाके वहां छोड़ दिया उनको, ऐसा। और तंत्र होते हैं जो तांत्रिक लोग जो करते हैं, संबंधी विद्या, हम्म, उस संबंधी विद्या होगी तंत्र। मंत्र, मंत्र हो गया अलग, मंत्र अलग होता है, तंत्र तंत्र अलग होता है। वगैरह कैसे क्या करता है। अब दादा करते थे इसका अर्थ, लेकिन अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, दादा तीनों शब्दों को बोलते थे और तीनों के अर्थ भी करते थे।
तंत्र होता है तरीका तरीका नहीं, जैसे वही तांत्रिक जादू तो मतलब वो तांत्रिक भी वही मंत्र टाइप ही। देखो देख के बता दूंगी और मैं ये मंत्र मंत्र यंत्र बताया तो मतलब तंत्र भी का कोई हाँ नहीं, तंत्र का भी मीनिंग होता है, तीनों का डिफरेंस ज्यादा बताते थे पर अभी ख्याल नहीं आ रहा एकदम से। मंत्र यंत्र तंत्र आदि का निरूपण है, ऐसे 12वां अंग है। इस प्रकार से 12 अंग सूत्र हैं। ये 12वें अंग का 5वां वेद जो चूलिका था उसका भी ये निरूपण हुआ, मतलब उस जलगता, थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। स्थलगता है, थलगता, एक ही बात है। ये इस तरह से 12 अंग ये हैं सूत्र, 12 ये अंग रूप हुए। सूत्र की बात चल रही थी ना, सूत्र 2 प्रकार का कहा था, तो ये अंग सूत्र है। अब अंग बाय श्रुत के 14 प्रकीर्णक है। अंग बाय जो बच गए। हाँ जो बच गया बिखरा हुआ, तो बिखरा हुआ है उसका नाम है प्रकीर्णक। उनको 14 नाम से बताया गया है, मतलब उसको 14 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम प्रकीर्णक सामायिक नाम का है। इसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के भेद से 6 प्रकार इत्यादि सामायिक का विशेष रूप से वर्णन है। सामायिक प्रकीर्णक है तो अपन ने थोड़ा बहुत रत्नकरण शाब्दाचार में जब आवश्यक है परिहानी भावना है ना, आवश्यक है परिहानी भावना, वहां पे 6 आवश्यकों का वर्णन है। तो सामायिक आवश्यक का वर्णन है वहां। ये 6 प्रकार के सामायिक का, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, नाम सामायिक, स्थापना सामायिक। तो कोई से भी नाम हो, शुभ अशुभ कैसे भी नाम, उसमें समता भाव रखना, वो नाम सामायिक है। स्थापना सामायिक यानी कैसी भी स्थापना हो, उस स्थापना में राग द्वेष नहीं करना, वो स्थापना सामायिक है। फिर द्रव्य की जो भी कोई वस्तु है, वस्तुओं में राग द्वेष नहीं करना, तो वो द्रव्य सामायिक है। क्षेत्र सामायिक यानी किसी क्षेत्र में, ये गंदा क्षेत्र, ये अच्छा क्षेत्र, उसमें राग द्वेष। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, क्या याद आया है कि नहीं आप लोगों को? रत्नगण शाब्दाचार में पढ़ा था। तो वो क्षेत्र सामायिक। काल सामायिक, अमावस्या अच्छी की खराब किसी भी काल में, ये अवसर्पणी काल अच्छा की खराब, कि दिन अच्छा की रात अच्छी, कि सोमवार अच्छा कि मंगलवार अच्छा कि बुधवार अच्छा, ये सब काल के भेद है ना। तो इन काल में कोई राग द्वेष नहीं करना, समता भाव रखना, वो काल सामायिक है। और भाव सामायिक, कि जो भी जैसे भी भाव हो रहे हों जीवों के, भावों को देखकर उन भावों में समता भाव रखना, वो भाव सामायिक है। इस प्रकार से 6 प्रकार से सामायिक का विशेष रूप से वर्णन है, वो सामायिक नाम का प्रकीर्णक है। दूसरा चतुर्विंशति स्तव नाम का प्रकीर्णक है। चतुर्विंशति यानी 24, स्तव यानी स्तुति करना, तो 24 तीर्थंकरों की महिमा का, स्तुति का वर्णन है। तीसरा वंदना नाम का प्रकीर्णक है। इसमें एक तीर्थंकर के आश्रय से वंदना स्तुति का वर्णन है। समझ लीजिए कि ये जो आ रहे ना, ये 4-5, ये जो मुनिराज के आवश्यक हैं, समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव को नित करे श्रुति रति करे, वही वाले आ रहे हैं। तो पहला सामायिक हुआ समता, फिर स्तुति, फिर वंदना। 24 तीर्थंकरों की कॉमन करना, किसी का अलग से नाम नहीं लेना, वो स्तुति कहलाता है, स्तव कहलाता है। और किसी एक तीर्थंकर का नाम लेके उनका गुणगान करना, तो वो वंदना कहलाता है। ठीक। चौथा प्रतिक्रमण नाम का प्रकीर्णक है। इसमें 7 प्रकार के प्रतिक्रमण का वर्णन है। 7 प्रकार के प्रतिक्रमण, ये भी रत्नगण शाब्दाचार में दिए हैं। हाँ बढ़िया, बोलिए अर्चना जी। अर्चना जी बोलिए। वो दैविक है, फिर रात्रिक है, फिर हाँ। पाक्षिक है, फिर वार्षिक है, और फिर संवत्सर का है, और एक वार्षिक और संवत्सरिक तो एक ही। दैवसिक, रात्रिक, फिर एरियापथिक, पाक्षिक, मासिक, सांवत्सरिक। वार्षिक को बोलते हैं सांवत्सरिक, और लास्ट है उत्तमार्ध, जीवन के अंत में किया गया वो उत्तमार्ध। मतलब
दिन भर का जो कुछ हुआ वो रात में करना, और रात भर में जो कुछ दोष लगे हो वो सुबह करना, तो वो दैवसिक और रात्रिक। फिर मार्ग में गमन करते हुए जो कुछ दोष जो अपन सामायिक कर्तव्य में बोलते हैं ना, मेरे आने में जाने में जीव जंतुओं की हिंसा हुई, तो ये ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण। फिर है पाक्षिक 15 दिन में करना। फिर है मासिक 1 महीने में, या मासिक की जगह चातुर्मासिक है शायद, मासिक नहीं है चातुर्मासिक है, 4 महीने का भी, जैसे अभी चौमासा खत्म हो रहा है ना, तो चातुर्मासिक। और फिर है सांवत्सरिक, यानी पूरे साल का, संवत्सर बोलते हैं ये सांवत्सरिक, इधर श्वेतांबर में चलता है। क्षमावाणी हर साल करते हैं। हाँ, हर साल क्षमावाणी करते हैं, तो वो मतलब वही, ये प्रतिक्रमण और ये क्षमा हर मतलब हमेशा ही उसी तरह से, ये भी क्षमा वाणी भी इसी तरह से 7 प्रकार से। और फिर है जीवन के अंत में उत्तमार्थ, कि मरते समय जब सब दोषों के अपने आलोचना प्रतिक्रमण करना, वो उत्तम। तो 7 प्रकार के प्रतिक्रमण का वर्णन है, ये प्रतिक्रमण नाम का प्रकीर्णक है। 5वां वैनिक नाम का प्रकीर्णक है, इसमें 5 प्रकार के विनय का, कौन कौन सी 5 प्रकार की विनय? तप विनय और दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार। छठा प्रतिकर्म नाम का प्रकीर्णक है, इसमें अरहंत आदि की वंदना की क्रिया का वर्णन। प्रतिकर्म मतलब वो क्रियाकर्म, जिसे क्रियाकर्म गलत सेंस में चलता है, लेकिन वो क्रियाकर्म का मतलब जो करने योग्य जो जो क्रियाएं होती हैं, हाँ, जो आवश्यक, तो किस तरह से वंदना करना, कैसे, तो इसमें कैसे हाथ जोड़ना है, कैसे ये हाँ, आवर्त कैसे करना है, शिरोन्नति कैसे करना है, वो सब ऐसा। अनंत आदि की वंदना की क्रिया का वर्णन है। 7वां दशवैकालिक नाम का प्रकीर्णक है, इसमें मुनि का आचार, आहार की शुद्धता आदि का वर्णन है। दशवैकालिक, ये भी इनके तो ग्रंथ ही चलता है इस नाम का, श्वेतांबरों में ग्रंथ मिलता है इस नाम का, दशवैकालिक नाम का। फिर है 8वां उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन नाम का प्रकरणक है, इसमें परिचय उपसर्ग को सहने के विधान का वर्णन है। ये भी इनके उत्तराध्ययन नाम का, उत्तराध्ययन सूत्र नाम से ग्रंथ मिलता है श्वेतांबरों में पूरा, पर यहाँ पर ये अपने प्रकीर्णक रूप में है और अपने यहाँ उपलब्ध नहीं। इनकी तो अलग पोषण किया होगा अपना। हाँ, इनकी तो मैं हमारे कोर्स में था एमए में, दशवैकालिक और उत्तराध्ययन, मतलब उसका थोड़ा बहुत पार्ट, तो कहानी थी दशवैकालिक में, मतलब ऐसे कथा कथा सी थी, और उत्तराध्ययन में भी ऐसा कुछ विशेष नहीं था, मतलब गुरुदेव कहते हैं ये तो सब कल्पना से लिखे हैं इन्होंने। गुरुदेव कहते हैं ये तो सब कल्पना से लिखे हैं, उनके सच्चे नहीं है, सच्चा तो एक दिगंबर धर्म ही है ही, वो सब कल्पना से ही समझ में भी आता है ना, पढ़ के देखो तो क्वालिटी नहीं है, वो चीज ही नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि वो है ही नहीं कुछ, मतलब ऐसा ऐसा उसमें ग्रंथ जैसा है, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। फिर है आगे 9वां कल्प व्यवहार नाम का प्रकीर्णक है, इसमें मुनि के योग्य आचरण और अयोग्य सेवन के प्रायश्चित्तों का वर्णन है। मुनियों का आचरण, और यदि कुछ गलत सेवन हुआ हो तो उसका प्रायश्चित्त का वर्णन है, वो कल्प व्यवहार। अभी देखो मुनियों के आचरण के लिए कितना आचारांग पूरा है, उसके बाद अभी भी इसमें आया था ना, मुनियों के आचरण का वर्णन है, इसमें आया था आचरण के बाद, ये इसमें ही अभी दशवैकालिक में आया था ना, दशवैकालिक में आया, फिर यहाँ पे कल्प व्यवहार में फिर आ रहा है, तो कितना वर्णन सेम नहीं होगा सब में, सब में अलग अलग है, लेकिन अब यहाँ तो 2-2 शब्द में बता रहे हैं। हाँ, 2-2 शब्द में यहाँ वही बता रहे हैं, लेकिन कुछ उसका इतना विस्तृत वर्णन मतलब इन सब चीजों का है। 10वां कल्पाकल्प नाम का प्रकीर्णक है, इसमें मुनि को यह योग्य है और यह अयोग्य है ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वर्णन है। कल्प व्यवहार में तो था जो कुछ गलत हो गया हो तो उसके प्रायश्चित का, और यहाँ कल्पाकल्प में क्या योग्य है और क्या
अयोग्य है। मुनिराजों के लिए कौन सा द्रव्य क्षेत्र काल भाव किस तरह से योग्य अयोग्य है उनका वर्णन है। 11वां महाकल्प नाम का प्रकीर्णक है। इसमें जिन कल्पी मुनि के प्रतिमा योग त्रिकाल योग का निरूपण है तथा स्थविर कल्पी मुनियों की प्रवृत्ति का वर्णन है। ये जिन कल्पी और स्थविर कल्पी, तो जिन कल्पी तो जो होते हैं मतलब जो तीर्थंकर आदि हैं उत्तम सहनन सहित जो है वो जिन कल्पी हैं, और स्थविर कल्पी जो समझ लो जिन कल्पी नहीं है, जो जिन कल्पी मुख्य रूप से तीर्थंकर आदि के संदर्भ में लेते हैं, तो उनका और स्थविर कल्पी आदि मुनिराजों के प्रतिमा योग त्रिकाल योग आदि का वर्णन, स्थविर कल्पी मुनियों की प्रवृत्ति का वर्णन है। जो ये प्रतिमा योग आदि आतापन योग मतलब ये सब कौन धारण, जो अपने भजनों में मिलता है ना, शीतकाल सरिता के तट पर ग्रीष्म ऋतु गिरिराज शिखर, ये कौन कर पाते हैं? हर मुनिराज नहीं कर पाते। तो जो विशेष सहनन के धारी हैं, तो विशेष सहनन जिनमें है, शक्ति है, तो वो ये सब आतापन योग या प्रतिमा योग ये सब धारण कर पाते हैं, विशेष शक्ति वाले। और जो कुछ समझ लो हाँ सामान्य है, कम शक्ति वाले हैं, वो सभी मुनिराज इतना ये नहीं कर पाते, तो उनको जिन कल्पी कहा है। जो विशेष सहनन के धारी हैं उनको जिन कल्पी कहा है। 12वां पुंडरीक नाम का प्रकीर्णक है। पुंडरीक कहीं और आता है, क्या आता है? पुंडरीक की नहीं, नगरी है, ठीक है। पुंडरीक नाम का प्रकीर्णक है। इसमें 4 प्रकार के देवों में उत्पन्न होने के कारणों का वर्णन है। ये पढ़ लेना, अभी देवों में उत्पन्न होना हो तो कैसे कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। 13वां महापुंडरीक नाम का प्रकीर्णक है। इसमें इंद्रादि की बड़ी रिद्धि के धारक देवों में उत्पन्न होने के कारणों का वर्णन। देखो जहाँ जिस जो वस्तु स्वरूप है, जैसा है, वो निरूपण है उसमें। अब गलत उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, अभिप्राय यदि गलत है तो उसकी पुष्टि होती नहीं। कर्मों को सब समझ में आता है। यदि इस उद्देश्य से पढ़ेंगे कि अच्छा ये कौन से स्वर्ग में जाने के लिए क्या कारण है, तो हम बुद्धिपूर्वक वो काम करें, वो होगा ही नहीं। जैसे कोई बुद्धिपूर्वक अच्छा 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर बनते हैं, तो हम बैठ के 16 कारण भावना भाएं, वो भाओगे कैसे? वो भावना कब आएगी? सम्यक के बिना। और सभी जीवों का हित हो, कल्याण हो, ये जो मुझे सुखी होने का रास्ता मिला है, तो तुम्हें पहले सुखी होने का रास्ता तो मिले, तब तो दूसरे को दिखाने की भावना भाओगे। तो ऐसा खाली कारण तो बता दिया, तीर्थंकर पद का कारण क्या है, 16 कारण भावना। अब हमको पता लग गया, फिर तीर्थंकर पद मिल रहा है क्या? पढ़ लो, याद करो, रटे। ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं होता ना। ऐसे ही यदि कोई ये पढ़ ले, देख ले, अच्छा इंद्र की विभूति कैसे मिलती है, इसका वर्णन इस शास्त्र में मिल गया अपने को शास्त्र, तो अपन तो इंद्र बनेंगे। ऐसे चाहने से नहीं होता। अपन ने देखा कि वो कितना उसमें, जब कोई पोस्ट खाली होगी तभी तो दूसरा जीव जा पाएगा। अगर वो इंद्र की पोस्ट खाली नहीं हुई तो कैसे कोई जीव वहां जा पाएगा? तो 13वां महापुंडरीक नाम का प्रकीर्णक है। इसमें इंद्रादि की बड़ी रिद्धि के धारक देवों में उत्पन्न होने के कारणों का प्ररूपण है। 14वां निषिद्धिका नाम का प्रकीर्णक है। इसमें अनेक प्रकार के दोषों की शुद्धता के निमित्त प्रायश्चित्तों का निरूपण है। यह प्रायश्चित्त शास्त्र है। इसका नाम निशीतिका भी है। यानी निषिद्धिका नाम का जो प्रकीर्णक है, इसमें प्रायश्चित शास्त्र, जो कहते हैं ना प्रायश्चित शास्त्र, आचार्यों को, जो आचार्य होते हैं उनको इसका ज्ञान होता है, और जो आचार्य होने वाले हैं, मतलब जिनको बनाया जा रहा है, उनको इसका ज्ञान देते हैं। तो किस दोष का क्या प्रायश्चित होता है, ये सारा वर्णन निषिद्धिका नाम के प्रकीर्णक में दिया गया है। इसका नाम निशीतिका भी है। इस प्रकार अंग बाय श्रुत 14 प्रकार का है। तो 12 प्रकार का अंग, 12 अंग और 14 प्रकार का अंग बाय, इसको प्रकीर्णक भी कहते हैं। पूर्वों की उत्पत्ति पर्याय समास ज्ञान से लगाकर पूर्व ज्ञान पर्यंत 20 भेद हैं। इनका विशेष वर्णन, शुद्ध ज्ञान का वर्णन गोमटसार नाम के ग्रंथ में विस्तार पूर्वक है। वहां से जानना तो जान लेंगे आप लोग।
देख लेना, मन होगा तो इतना सा प्रकरण अपन वहां से देख लेंगे जब अब नेक्स्ट जब क्लास चलाएंगे दिवाली के बाद। तो ज्ञान मार्गणा में ये दिया है, ये ज्ञान के भेद कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो जैसा होगा मन, नहीं तो फिर ये आगे चलाएंगे। वैसे वहां दिया है घुमटसार जी जीव कांड में, जिनको देखना हो घुमटसार जीव कांड में ज्ञान मार्गणा हेडिंग देखेंगे। गाथा नंबर तो मुझे भी याद नहीं है। ज्ञान मार्गणा में ये भेद बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है ज्ञान मार्गणा में। तो ये भेद भी उसमें मतलब ये द्वादशांग का भेद भी उसमें दिया है। उससे पहले ये शुद्ध ज्ञान के जो भेद हैं वो सब यहाँ दिए हैं। बोलिए सर। ये जीवकांड की बुक मंगानी थी। जीव कांड की बुक मंगानी है तो यहाँ तो मिलती नहीं है, वो आगाज से छपी है। जो भैया जी बोले थे ना कर्म कांड की किताब, आप पढ़ाएंगे ना आगे जीवकांड? वो वाली जीव कांड की अभी उनकी है, मतलब वो पूछती हूँ वो अवेलेबल है कि नहीं है। उनकी तो क्या छोटे छोटे जैसे उन्होंने शिविर लगाया ना वैसे वो छपी हुई है, और वो खत्म हो गई है तो नई उन्होंने शायद अभी छपाई नहीं है। कर्म कांड की तो नई छपाई थी तो मैंने मंगा ली। पूछूंगी मैं। मैम अभी संयम शास्त्री जी आए थे ना हमारे यहाँ, तो योग सार में भी यंत्र मंत्र तंत्र का वो आया था एक, तो हाँ उसमें हाँ, उन्होंने बताया ना था कि मंत्र है मंत्र ना मतलब तंत्र। मंत्र मतलब आचार्यों के जो शब्द होते हैं ना, शब्द वो बताए उन्होंने मंत्र का मतलब। आचार्यों के शब्दों को मंत्र कहते हैं। हाँ, आचार्यों के। हाँ, और जो एक्चुअल में क्या है कि वो अलग अलग अर्थ भी उनके होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही अर्थ हो, लेकिन जैसे जिस अर्थ में हाँ यहाँ आया है ना मंत्र यंत्र तंत्र, वही हाँ वाले शब्दों को दादा करते थे। पर अभी मुझको याद नहीं आ रहा, मैं और देख। तंत्र का उन्होंने बताया था प्रोसेस। किसका? प्रोसेस तंत्र तंत्र। का। तंत्र हाँ, यानी कोई तरीका, प्रोसेस हुआ। प्रोसेस। और यंत्र का तो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो मैंने तंत्र तो बताया। इंस्ट्रूमेंट ही है। हाँ, तंत्र पर प्रोसेस ले सकते हैं। पर वो जो तांत्रिक वर्ड आता है ना, वो तो फिर मंत्र साधने वाले के अर्थ में, जो दुनिया में जो तांत्रिक चलते हैं ना, वो तो वैसा वो प्रोसेस वाला तंत्र नहीं आएगा। हाँ, पर यहाँ पर जो पर आया यहाँ था वो प्रोसेस ले सकते हैं, ठीक है। मति ज्ञान का जैसे है प्रोसेस, तो ये आवाय ये धारणा जो भी है। हाँ, तो तंत्र का अर्थ प्रोसेस ले सकते हैं कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। मंत्र यानी वही जो आप कह रहे हो आचार्यों के वचन, मतलब हाँ, वचन। हाँ जिसमें कुछ शक्ति है, जिसके माध्यम से कुछ प्रभाव पड़ता है, वो मंत्र हुआ। और जो उसका इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, वो तंत्र हो गया, यंत्र। यंत्र हो गया। और उसकी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको तंत्र कहेंगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। बोलिए विनीता आंटी। ये जो 20 ज्ञान के वेद है, पर्याय प्रयास समास वगैरह है, ये कल्पना बहन की मोक्ष शास्त्र की पहले अध्याय में बहुत स्पष्ट दिया है। किसमें? मोक्ष शास्त्र छपाया पहला अध्याय का एक ही ग्रंथ मेरे वो पास है। शब्द नहीं समझ आ रहा, कहाँ क्या बोल रहे हैं आप, नाम ग्रंथ का? ये कह रही है पर्याय समास वगैरह के 20 भेद जो है ना, इनको कल्पना बहन ने किताब छपवाई है मोक्ष शास्त्र का पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा। तो पहले वाले में एक ही हाँ, किताब में वो चेतन दास जी की टीका जो है, हाँ उसमें भी दिया है। वो सब जीव कांड के आधार से ही दिया हुआ है। मतलब ऐसा फिर भी उन्होंने बहुत एक ही अध्याय की इतनी मोटी किताब बनाई है। हाँ हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल। वो तो जहाँ ज्ञान का प्रकरण है, वो हाँ कल्पना हाँ दीदी ने तो अनुवाद किया है। वो मूल में चेतन दास जी की वचनिका है। जैसे ये जिचन जी छाबड़ा की वचनिका है, रत्नगंज शावकाचार्य सदाशिव दास जी की वचनिका है, वैसे ही वो तत्वार्थ सूत्र पर पंडित चेतन दास जी हुए हैं, उनकी वचनिका थी। तो उसका अनुवाद कल्पना दीदी ने किया है। अच्छा अच्छा, इस वजह से। हाँ, उर्दू में हमारी दूसरी भाषा में थी ना, उसका अनुवाद किया कल्पना दीदी ने। बिल्कुल। दूसरी बात ये कह चलिए। रही मेरा जोक सब इतना बढ़िया है कि डायरी में लिख के रखती हूँ, इसलिए याद रहता है। सारे बढ़िया पद लिख बढ़िया। के रखती हूँ छोटी सी डायरी में, रास्ते में कहीं बढ़िया, जाती हूँ तो खोल लेती हूँ। सही है, अच्छा है। ज्योति जी, ये समझ में इस नहीं आया। तरह से ये हाँ, समझ में मंत्र समझ तंत्र, में नहीं आया। मंत्र हाँ। यानी कि जो जो आचार्य आदि के जो वचन हैं, जिनमें कुछ शक्ति है, वो कहलाएंगे मंत्र। मंत्र, ठीक है। और जो कोई किसी काम को करने का साधन है, वो कहलाएगा यंत्र। और उस काम को करने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो कहलाएगा तंत्र। ठीक है, ये मंत्र, यंत्र और
तंत्र। संग्रह क्या था, पंचीस सोलह दवाई आई पंच नमस्कार उसके लिए वो वाले मंत्र नहीं आएगी। हाँ वो भी मंत्र है ना, 2 अक्षर का मंत्र, 16 अक्षर का मंत्र, वो भी मंत्र है, वो भी मंत्र। तो द्वादशांग में तो सारा ही वर्णन आ गया, क्रिया विशाल में खास तौर से संगीत शास्त्र का, अलंकार का, हाँ सारा ही का वर्णन, इसीलिए तो कहते हैं कि कोई भी विद्या द्वादशांग के बाहर नहीं है, कोई भी ज्ञान कुछ भी वो द्वादशांग के बाहर नहीं है, जो कुछ भी है वो सब द्वादशांग के अंतर्गत ही है। तो जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ भी आश्चर्य करने वाला नहीं है फिर। हाँ आश्चर्य तो किसको होता है, आश्चर्य तो इसीलिए वो कहते हैं अल्प ज्ञान में आश्चर्य होता है, केवल ज्ञानी भगवान को विस्मय रहित, विस्मय आश्चर्य तो दोषों में है, उनको क्यों नहीं विस्मय होता है कि सब कुछ जानते हैं, और अपने को भी क्यों नहीं विस्मय होता है क्योंकि हमको बहुत पता है कि ये सब मतलब हो सकता है, इसलिए यथा योग्य अपना भी विस्मय कम है कंपैरेटिवली, नहीं हमको कहाँ आश्चर्य होता है किसी चीज में ऐसे। चलिए इस तरह से ये अब कुछ दिनों के लिए 2-5 दिन के लिए, जब तक आप लोग महावीर भगवान के निर्माण के महोत्सव को मनाएं और अच्छे से आराधना करें, और यथा योग्य क्या बोलते हैं कि मतलब अहिंसक तरीके से किसी, यानी अब तो बच्चे तो कोई नहीं है, लेकिन बच्चों को भी ये पटाखे वटाखे वाली चीजें तो बच्चों को भी प्रेरणा दें कि ये बहुत हिंसा की चीजें हैं, और जो हम लोग भी करते हैं तो चाहे हम लाडू के नाम पे जो चढ़ाएं या दीपावली के नाम पे जो भी करें तो उसमें आरंभ ना हो, हिंसा ना हो, इस तरह से और अपने आत्मा आराधना करते हुए आत्मा की साधना में अधिक से अधिक समय हम आत्मा आराधना में लगाएं, इस तरह की महावीर निर्वाण उत्सव को हम मनाएं इस भावना से। अभी धनतेरस के दिन दिव्य ध्वनि खीरी थी, नहीं बंद हो गई, मतलब लास्ट वाली दिव्य ध्वनि आज के दिन जैसे कल नहीं होगी। हाँ और जब हमारा उसको हाँ दिन के लिए बंद हुई। हाँ 2 ही दिन का रहा। गौतम स्वामी की हो गई, तो गौतम स्वामी का उपदेश हुआ क्या? हाँ तो गंधकुटी में से हुआ। हाँ तो गंधकुटी में उसके ऊपर रहती क्या? जैसे हाँ वही 5 दिन उधर जाने की सीढ़ियां नहीं बन। आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज हाँ नहीं आ रही है, नहीं आ रही। ये आंटी पूछ रहे हैं कि वो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो उनकी दिव्य ध्वनि खिरी की नहीं खिरी, तो खिरी उनकी भी, क्योंकि उन अनुबद्ध केवली में मतलब वो उनका भी उपदेश हुआ ऐसा मिलता है, तो बोल रहे वो कहाँ खिरी, तो गंधकुटी में खिरी, तो गंधकुटी उतनी ऊपर होगी तो ऊपर जाएंगे सीढ़ियां वीडिया बनेगी कि नहीं, वो सब हो जाता है। ये भी क्या है कि बिना गर्दन के होते हैं दिव्य खिड़की ही क्या तीर्थंकर नहीं मुख केवली के मतलब सातिश केवली के गणधर नहीं कहलाते, गणधर नहीं कहलाएंगे, लेकिन वाणी मतलब उपदेश तो उनका होता है, तो उपदेश झेलने योग्य कोई ना कोई पात्र सामने होता है तभी, जैसे भवि भागनवच कहते हैं ना, तो ऐसे कोई ना कोई पात्र योग्य जीव वहां होते हैं, लेकिन उनको नाम गणधर नहीं देते, जैसे उनकी वाणी को दिव्य ध्वनि भी नहीं बोलेंगे, बस उपदेश हुआ ऐसे ही बोलते हैं। जो सामान्य केवली है, मान लो गौतम स्वामी है, उनका उपदेश हुआ तो क्या बोलेंगे कि उनका उपदेश हुआ, कभी अभी भी शब्द मुंह से उपदेश ही निकल रहा है, ऐसा उपदेश नहीं निकलेगा कि उनकी दिव्य ध्वनि खिली, तो वो दिव्य ध्वनि वर्ड है या गणदर्श है, वो तीर्थंकरों के साथ ही लागू पड़ता है। ये सामान्य मेरे के बाद एक शब्द अनुबंध हुए ना, तीनों खिरी हुई। हाँ तीनों का ही उपदेश हुआ। कुलभूषण देशभूषण का हुआ। हाँ बहुत सारे केवली हैं, उनका उपदेश हुआ है, रामचंद्र जी का उपदेश हुआ है, उपदेश हुआ है। बोलिए। अब वो तो ऐसा उनके है उपदेश, हाँ बोलिए। उनके उपदेश समझ में आते थे क्या? उनके उपदेश समझ में तीर्थंकर के तो वो गणधर को, तीर्थंकर के तो गणधर के समझ में आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जब भगवान की वाणी खिलती है ना तीर्थंकर भगवान की भी, तो वो सबको अपनी अपनी भाषा में समझ, खिलती है, ओम रूप में खिलती है, लेकिन सबको अपनी भाषा में समझ में भी तो आती है। जिस समय डायरेक्टली वाणी खिल रही है ओंकार रूप से, उस समय तो सबको उसी रूप में समझ में, जिसके मन में जो शंका या जो भी कोई बात चल रही होती है वो उसको समझ में आती है।
फिर जब वो वाणी बंद होती है तब एक्स्ट्रा टाइम में वो गंधर वगैरह समझाते हैं जो भी बात है, किसी को जो नहीं समझ आई हो ऐसा, पर समझ आती है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? धनतेरस की भाई भगवान महावीर की वाणी खिल रही थी इतने दिनों से, और आज के दिन तेरस के दिन वो लास्ट उपदेश हुआ, लास्ट दिव्य तनी खिरी, और फिर 14 को नहीं खिरी, इसलिए वो तेरस धन्य हो गई कि वो उस दिन तो उपदेश मिला, इसलिए उसको धन्य तेरस, धन्य को में से यह गायब कर दिया और धनतेरस बना दिया, धन के लोभी जीवों ने उसको धनतेरस कर दिया। ऐसा है, जीव की प्रवृत्ति जहाँ होती है वो उसको ऐसे ही करके रूप चतुर्दशी कर दिया, तो वो इस शरीर के रूप को चमकाने में लग गए, क्या तो रूप 14 है। बाकी उस दिन भगवान का रूप दिखा, 14 के दिन उपदेश नहीं हुआ लेकिन भगवान विराजमान थे समौषण में, तो उनका रूप दिखाई दिया। हाँ, मतलब भगवान थे समौषण में, नहीं वैसे। और फिर अमावस के दिन मतलब सुबह सुबह तो निर्वाण हो गया। तो वो जो जिसकी रुचि जैसी होती है वो उसको वही अर्थ भाषित होता है, जिसकी जहाँ रुचि होती है ना, तो वो शब्दों के वही अर्थ। तो वो धन्य नहीं समझ आता, धन के लोभी जीवों को धन्य नहीं समझ आता, धन समझ आता है ऐसे। तो दीपावली तो पहले से मनाई जाती होगी क्योंकि राम का जो हाँ, से प्रकरण है। दीपावली पहले से मनाई जाती है, रामचंद्र जी से जो जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ दीपावली तो हमने वो सेम डे हो गया, पर हमारे यहाँ तो महावीर निर्वाण उत्सव ही है, महावीर निर्वाण उत्सव ही है, और हम इसीलिए मनाते हैं। रामचंद्र जी वाले प्रसंग में हम नहीं मनाते, हम तो क्योंकि हम रागी द्वेषियों की पूजा और वो हमारे यहाँ नहीं होती है, वीतरागता की ही पूजा होती है। तो वो रामचंद्र जी अयोध्या लौट के आए तो वो तो जब तो राजा ही थे ना, तो उसका हमारे यहाँ कोई वो नहीं, वीतरागता की ही पूजा होती है। जैसे अपने लोग 3 बार 10 लक्षण और आ रहे हैं, शैतान लोग एक ही बार कर करा के इनके 3 बार नहीं। उनकी वो जाने, इतना मुझे नहीं मालूम, होते होंगे मतलब जैसा अपने अपने भी अभी बहुत समझ लो, पहले इतना नहीं था प्रचलन। हाँ, तो वही नॉलेज नहीं है ना, और उनके भी जो कोई होंगे जो ग्रंथ पढ़ते होंगे और उनके ग्रंथों में होगा, तो किसी को नॉलेज होती होगी तो वो करते भी होंगे फॉलो, अपने को इतना वो भी नहीं है ना उनका, जो पढ़ते करते हो तब तो पता है। खुद के भी शास्त्र वो भी कौन से सब पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ना पड़ता है ना उसके लिए, खुद के भी शास्त्र तो पढ़े हो। बोलिए नूतन जी, समय अपना बहुत हो गया। मतलब प्रवचनों में बहुत आ रहा है ना आजकल, महाराज जी वगैरह जैसे कह रहे हैं, और जैसे हमारे मंदिर में भी ये कह रहे हैं कि सुबह 4:30-5 बजे, 5 साढ़े 5 का टाइम, की वो टाइम लड्डू चढ़ना चाहिए, उसी समय मोक्ष हुआ था भगवान को। तो जिस समय मोक्ष हुआ था, मोक्ष होते ही अपन पहुंच गए थे कि असली में जिस समय भगवान महावीर यहाँ विराजमान थे और उनको 4:30-5 बजे मोक्ष हुआ है ना, 4:30 बजे अंधेरा रहता है, तो जैसे उनको मोक्ष हुआ तो हमको तुरंत हम भाग भाग के वहां पहुंच गए कि पावापुरी, सारे के सारे फिर पावापुरी में ही जाके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पावापुरी में ही हुआ था मोक्ष। तो जब आप काल वही ले रहे हो तो आप क्षेत्र भी वही लो, ऐसा नहीं है। अब वो मोक्ष हुआ तो उस समय मान लो जो लोग वहां होंगे तत्काल, मान लो देवों के द्वारा कुछ जो भी घंटाना कुछ हुआ तो कुछ लोग पहुंच भी गए होंगे, तो उसी समय कौन लड्डू लेके पहुंचे सबसे अंधेरे में रात में, किसके हाथ में रात में लड्डू होगा? सब महावीर भगवान के प्रजा थी, तो रात्रि भोजन कौन करता होगा कि जो लड्डू लेके बैठा है? तो एक दिन के लिए भूल जाइए कि रात है, मतलब अभी सुबह नहीं हुई है, ये जीव रात में ऐसा नहीं है, रात्रि में आरंभ का काम, जब हम खुद नहीं खाते, जब हम बनाते नहीं है, रात में किचन ओपन करना ही वास्तव में जैन संस्कृति का वो नहीं है। तो फिर मंदिर में लाके रात में हम रूटीन में नहीं चढ़ाते कुछ अंधेरे में जब तक उजाला ना हो, वो कह रहे हैं अंधेरे में नहीं चढ़ाना। और जब 5:30 बजे करीब को टाइम दिया है कि चढ़ाना है लड्डू ऐसे। अंधेरे, ये कोई अपने मुहूर्त थोड़ी नहीं निकलता अन्य मतों की, जैसे कि इतने बजे होली जलनी है, होली का दहन इतने बजे होना है, ऐसा कोई लड्डू चढ़ाने का मुहूर्त है ऐसा कुछ नहीं। पहले हमारी मम्मी भी और छोटे बहन को महावीर के मंदिर लेके हाँ, वो अंधेरे में, अंधेरे हाँ में महावीर जी में भी और वहां भी सब ऐसे ही चढ़ाता है। लेकिन अपन अंधेरे विवेक में देखो, सारी अगर कहीं किसी शास्त्र में लिखा हुआ भी मिल जाए बाई चांस, क्योंकि शास्त्रों में इस तरह के मिलावट वो जो जिनको अपना पोषण करना उन्होंने की है, तो फिर विवेक प्रधान होता है,
प्रमाण बढ़े हैं कि विवेक बढ़ा, तो अपना विवेक देखें कि ये सब आरंभ का काम है। ये रात्रि में हम कैसे करेंगे, रात्रि में हम मंदिर में कैसे चढ़ाएंगे। तो आप मंदिर चले जाओ 4:30-5 बजे भगवान की भक्ति करो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन लड्डू चढ़ाने वाला कार्यक्रम तो अंधेरे में नहीं हो सकता। चलिए भाई, ये तो चले अपन बोलिए, हम कल गोला चढ़ाते हैं, वो छील के चढ़ाना चाहिए। वो आसाम आसाम बंगाल में तो दिन हो जाता है। अब जहाँ दिन हो जाता है वहां चले फिर, या तो आसाम चले वहीं के लिए जाते चढ़ाने के लिए, वो वहीं ठीक के है। लिए बोला होगा कि 4:30 बजे चढ़ाना चाहिए। सही बात है। गोला अपन तो वैसे छील के चढ़ाते हैं। छील के क्यों, इसलिए कि बिना छिला है तो उसमें वो खराब है कि सही है वो पता नहीं चलता है ना, अभी वहाँ अंदर से खराब है, है। डॉक्टर वो कह रहे हैं, छिला हुआ गोला नहीं चढ़ाना। क्यों? बिना छिला हुआ कारण पूछो ना वो तुम्हारा। नैवेद्य में आता है, छिला हुआ गोला है ना, वो लड्डू में नहीं आता। लड्डू में चढ़ाओ ना, इसमें इन चीजों में कोई बात नहीं, जैसा अपने को क्योंकि छिले हुए में भी लोग प्रॉब्लम बताएंगे, बिना छिले में भी प्रॉब्लम बताएंगे, इसलिए खुद को जो विवेक से जो सही लगता हो वो कर लेना चाहिए। इसमें इन चीजों में कुछ नहीं, गोला चढ़ाएंगे ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, मत चढ़ाओ कुछ चढ़ाओ, भाव तो अपने चढ़ाओ, भावों का अर्घ समर्पण करना चाहिए। असली बात तो वो है, इसी में उलझ रहे हैं, इसी में उलझ रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है। असली चीज है कि उन्होंने जो मार्ग बताया है वो, उस मार्ग को हम फॉलो करें। उस दिन हम ये ध्यान रखें, ये बात मतलब ये कुछ संकल्प लें, कुछ करें, कुछ विशेष कुछ उपलब्धि करें, तो वो असली लड्डू चढ़ाया है। नहीं तो फिर क्या है, अब इन चीजों में कुछ नहीं रखा। चलिए जिनवाणी से नहीं करता मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में, अरे कुछ भी निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो आराधना में हर घड़ी मेरी। माता की जय। जय श्री जय। ये लड्डू चढ़ाने की परंपरा हुई कहाँ से चालू है वैसे? अब जो भी है जहाँ से भी चली, दादा के प्रवचन वगैरह हैं, पहले सुना होगा आपने, तो अलग अलग होता है। देश से ना मैं सुन लूंगी। हाँ? लड्डू वाली परंपरा की दादा के संजीव जी के प्रवचन आ जाएंगे दिवाली के दिन, दादा के आ जाएंगे, उसमें फॉरवर्ड कर दूंगी, उसमें आ जाएगी। हाँ उसमें सुन लेंगे।